ये कहानी है एक ऐसी दोस्त की जो अपनी दोस्त के करियर से डरती रहती है कि वो कहीं सक्सेस ना हो जाए। इस जलन में वो उसको हमेशा मारना चाहती है। उसको ये डर रहता है कि अगर ये आगे बढ़ गई तो ये मेरे से ऊपर हो जाएगी। इसके लिए वो उसको पिकनिक पर लेकर जाती है और पहाड़ों के ऊपर से उसे धक्का मार देती है। चलिए आगे हम कहानी में देखते हैं कि होता है क्या। हम देखते हैं उस लड़की का नाम होता है सिमरन और दूसरी लड़की का नाम होता है काजल। सिमरन काजल से बहुत जलती है, जबकि ये दोनों बहुत पक्के दोस्त होते हैं। हम बचपन से देखते हैं कि ये एक साथ स्कूल जाती हैं और एक साथ स्कूल से आती हैं। ये सब चीज़ें एक साथ करती हैं। इनका करियर, इनका सब कुछ उसी से शुरू होता है। जब काजल को एक लड़का पसंद आता है तो वो उसकी जलन के मारे उस लड़के को भी छीनने के लिए चली जाती है और उस लड़के को भड़काती है कि ये लड़की बहुत गंदी है। काजल ये देखकर सब देखती रहती है, पर उसे डर होता है कि वो अपनी सच्ची दोस्त या बेस्ट फ्रेंड को ना खो दे। इसके लिए वो उसको कुछ नहीं। सिमरन को ये बात से जलन होती है कि मैं थर्ड क्यों आई हूँ। इस जलन के चलते वो सबसे गुस्सा हो जाती है, क्योंकि काजल की सब तरफदारी कर रहे होते हैं। उसे पता होता है कि काजल की फैमिली बहुत गरीब है और उसका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो दोस्ती का फ़ायदा उठाती है। एक दिन काजल उससे कहती है कि उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है। क्या सिमरन तुम मुझे पैसे दे सकती हो? और वो पूरी क्लास में उसका मजाक बना देती है। उसके सामने वो उन सबको पैसे देती है। वो कहती है कोई नहीं यार, सबके घर में प्रॉब्लम आती है। उसको बहुत नीचा लगता है और वो जल्द से जल्द काम करके काजल सिमरन के पैसे लौटा देती है। और सिमरन सबको ये कहती है कि काजल ने मुझे कभी पैसे लौटाए नहीं थे। ये चलता रहता है, पर सिमरन क्यों जलती रहती है उससे, ये किसी को नहीं पता। फिर एक दिन काजल बहुत गुस्से में आती है और वो सिमरन से लड़ाई करती है कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को भी छीन लिया, तुमने मेरे क्लास में पूरी बेइज्जती करवाई, तुमने सबसे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा, जबकि मैं तुम्हें अपनी दोस्त मानती हूँ। और इस बहस में उसने उससे दोस्ती तोड़ ली। सिमरन को बहुत गुस्सा आया और ये भी सिमरन सोचने लगी, अगर काजल मेरे हाथ से निकल गई तो ये सक्सेसफुल इंसान बन जाएगी। इसके लिए वो उसके पास जाती है, रोती धोती है और कहती है यार मुझे माफ़ कर दो। वो सोचती है अब इसके खेल को ख़त्म ही करना होगा। काजल दिनों बाद बोर्ड रिजल्ट आने वाला होता है। जब रिजल्ट आता है तो काजल बहुत डरी होती है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है। और सिमरन इस बात से डरती है कि काजल के अच्छे मार्क्स ना आ जाए। काजल के मार्क्स आते हैं 12th के और उसने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया होता है। और सिमरन इस बात से बहुत जलती है कि उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और उसका करियर बन जाएगा। इस बात से सिमरन काजल को कहती है कि तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? तो वो कहती है नहीं, मेरे पेरेंट्स मना करेंगे। फिर वो कहती है कि तुम एक बार नहीं चल सकती? क्या तुम अमीर होने वाली हो इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तो काजल कहती है ठीक है, मैं अपनी मम्मी पापा से पूछ के तुम्हें बताती हूँ। सिमरन उसकी मम्मी पापा को बहुत बनाती है। उसके बाद कुछ दोस्तों के साथ वो जाती है मनाली की टूर पर घूमने। सिमरन देखती है काजल जब बस में बैठी होती है तो सारे दोस्त उसके साथ बात कर रहे होते हैं और सिमरन की तरफ कोई नहीं देखता। वो काजल को देख देख के चल रही होती है। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे होटल में रुकते हैं। इसके बाद सिमरन काजल को कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलोगी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। वो कहती है कि रात हो रही है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रात से डर लगता है। वो कहती है यार मैं हूं ना, तो क्यों डर रही है। वो उसको पहाड़ियों के पास ले जाती है और मौका देखते ही उसे धक्का मार देती है। और काजल की आंखें सिमरन की आंखों से ठीक मिलती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि ये मेरी दोस्त है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। इसके बाद वो डर के मारे वहाँ से चिल्लाने लग जाती है। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहती है ये देखो, वो उसका पैर फिसला और अंधेरे में वो नीचे गिर गई। वो रोते रोते सब वापस आते हैं। उसके मम्मी पापा
काजल के मम्मी पापा सब रो रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सिमरन बहुत अमीर होती है, जिसकी वजह से उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और इसकी वजह से वो बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी रखवाती है। पार्टी में सब मौजूद होते हैं। उसके बाद वो देखती है कि कोने में कोई लड़की खड़ी है। वो जब उसको पर्दा हटाती है तो वो देखती है वहाँ पे काजल खड़ी होती है। वो डर के मारे रोने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि ये कोई आत्मा उत्मा तो नहीं है। काजल उसे कहती है, नहीं, मुझे उस दिन पता था कि तुम कुछ करने वाली हो, इसलिए मैंने नाटक किया था और मैं वहाँ से बच गई थी। मुझे किसी ने बचा लिया था। फिर काजल की फैमिली पुलिस बुलाती है और सिमरन को जेल कर देती है। सिमरन पुलिस के वैन में बैठने जाती है और रो रो के कहती है कि काजल, मुझे एक बार और माफ़ कर दे, इसके बाद मैं तेरे साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी। इसके पास काजल बहुत ज़्यादा दयालु होती है। वो अपने दोस्त समझकर उसे छोड़ देती है। वो कहती है कि ये एक हादसा था और मेरा पैर फिसल गया था, इसमें सिमरन की कोई गलती नहीं है। वो पुलिस को ऐसा कहती है। इसके बाद पुलिस सिमरन को छोड़ देती है। सिमरन रोते रोते काजल को गले लगा लेती है। वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक